आपका 2024 झारखंड किस तरीके से देखता है और किस करवट जाएगा? आपको लगता है कि बिरसा और अटल जी के विचारों पर होगा या जो अभी वर्तमान लड़ाई चल रही है, भाषा संघर्ष, खतियान, ये सब नियोजन इस पर होगा? अटल बिहारी वाजपेयी जी का अलग विचारधारा है, मोदी जी का विचारधारा अलग है। झारखंड वन संपदा, खनिज संपदा से परिपूर्ण है। धनी झारखंड गरीब हो गया है। गरीब झारखंडी सोने के कोटोरे में न्याय की भीख मांगते हैं। खतियान आधारित हमें स्थानीय नीति बनाओ, नियोजन नीति बनाओ, नौजवान को रोजगार बनाओ। जेपीएससी इन 23 वर्षों में कम से कम 20 बार होना चाहिए। 7वां जेपीएससी का परिणाम जब घोषित हुआ तो उसमें भी बैंड लग गई, इंक्वायरी लग गया। तो ये दुर्भाग्य नहीं है। कोई संविधान के जानकार आदमी बता दे कि भारत देश के अंदर में टोटल अभी 29 राज्य है। 29 राज्य में हिंदी से कहाँ पढ़ाया जाता है, कौन कौन? और ये उन्हीं बार जो बंगाल में है, बंगला, उड़ीसा में है, लेकिन यहाँ क्यों नहीं है? मतलब कहीं भी 9 भाषा KG to PG झारखंड में नहीं है। नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण और आज हमारे साथ झारखंड के आंदोलनकारी और पूर्व विधायक सूर्य सिंह बेसरा हैं। और आपने लगातार देखा होगा कि जब भी झारखंड के किसी मुद्दे की बात होती है तो लगातार हम इनसे बातचीत करते रहते हैं। अभी आपने देखा है कि 2024 का करीब करीब मुद्दा जो है सीट हो गया है, देश में भी और झारखंड में भी। झारखंड में तो पहले से ही जो 1932 का खतियान का अगर मुद्दा हो या नियोजन नीति की बात हो, हालांकि कुछ भी इन मुद्दों पर अभी तक एक तरीके से समाधान नहीं निकला है, लेकिन बवाल खूब काटा गया है। और इसी बीच में 2-3 पार्टियां भी निकल कर आ गई हैं। खतियानी संघर्ष मोर्चा, खतियानी भाषा संघर्ष समिति, इस तरह के कई पार्टियां हो गई है। इन्होंने भी एक खतियानी मोर्चा करके कई पार्टियों का मिलकर बनाया है। पूछते हैं कि आगे का रास्ता, जो 2024 का रास्ता खासकर झारखंड में किस तरीके से दिख रहा है, इसलिए कि हर पार्टियां अपनी तरफ से जो है तैयारी कर रही हैं। सबसे पहले टिप्पणी आपका 2024 झारखंड किस तरीके से देखता और किस करवट जाएगा? क्या खतियानी मोर्चा और खतियानी संघर्ष समिति के बीच में रहकर रहेगा, खतियान के बीच में ही रहेगा, या इससे इतर कुछ इंडिया बनाम NDA के रहेगा? इसी संदर्भ में मुझे कार्ल मार्क्स का कुछ पंक्तियाँ याद आती है। और चाइना के जो रेवोल्यूशनरी माओ सेतुंग ने कहा था कि एक ही चिंगारी सारे जंगल में आग लगा सकती है। पता नहीं मेरे दिलो दिमाग में वो शब्द कैसे यहाँ स्थान मिला। और एक ही चिंगारी सारे जंगल में आग लगा सकती है और एक ही आजसू पूरे झारखंड में कैसे आग लगा सकते हैं। मैंने हालांकि माओवादी अलग है, माओ सेतुंग की विचारधारा अलग है, तथाकथित जो माओवादी है, अभी जो उग्रवादी है, वो अलग है। चाइना में कार्ल मार्क्स का विचारधारा से रशिया बदल गया, साम्यवाद, समाजवाद। माओ सेतुंग की विचारधारा से चाइना बदल गया। तो क्या बिरसा मुंडा के विचारधारा अबुआ दिसुम अबुआ राज, ये विचारधारा इंप्लीमेंट क्यों नहीं हो सकता? बहुत बड़ा लॉजिक है। मैं नेशनल उसकी बात अब हो कहाँ रहा? अब तक खतियान वही तो बात कर रहा हूँ। खतियान ही तो मैन है। बात है कौन सा खतियान, कौन वर्ष का खतियान, ये परिभाषित नहीं सका, निर्धारित नहीं हो सका। मैं उदाहरण देना चाहता हूँ। दुनिया बदल सकती है गांधीवाद पे। माने भारत का अगर बुनियाद देखा जाए तो गांधीवाद पे लोकतंत्र आधारित है। जो भारत का संविधान बना वो गांधीवाद पे लोकतंत्र आधारित है, जिसको गांधीवाद बोला जाता है। लेकिन अगर रसिया की बात करेंगे तो वहाँ मार्क्सवाद लेनिनवाद की आधार है। उनकी जो वैज्ञानिक सोच है, उनकी जो वैचारिक धारा है, साम्यवाद विचारक जो था कार्ल मार्क्स, उनके आधारित वो रसिया है। उसी तरह चाइना में भी रेवोल्यूशन हो तो माओ सेतुंग का। तो मैं एक वो स्टडी करता हूँ और देखता हूँ कि भगवान बिरसा मुंडा 24 साल का एक नौजवान, जिन्होंने जल जंगल जमीन के लिए लड़ाई लड़ा, उलगुलान किया। और लड़ाई केवल लड़ाई का इतिहास नहीं है, बल्कि उस लड़ाई का परिणाम छोटनागपुर काश्तकारी अधिनियम, मतलब कि 1908 में कानून बनता है। मतलब 1907 में क्या होता है? 1907 में टाटा, जामशेदजी नसरबंदी टाटा बनता है। एक कैपिटलिस्ट, एक पूंजीवादी।
जामशेदपुर आता है, काली माटी में शहर बसता है। और यहाँ खड़काई नदी का और ये दो मोहनी से पानी लेते हैं, सुवर्ण रेखा से, और यहाँ किरीबुरु से, नोआमुंडी से, बादाम पहाड़ से आयरन ore आता है, और धनबाद से, हजारीबाग से कोयला आता है। इनके संमिश्रण से, इनकी समीकरण से एक बहुत बड़ा उद्योगपति बनता है। 100 साल से ज़्यादा आज टाटा कंपनी जामशेदपुर हो गया। लेकिन बिरसा मुंडा ठीक 100 साल पहले लड़ाई लड़ा। कानून लागू होता है 1908 में, CNT एक्ट लागू होता है 1908, टाटा बनता है 1907। मतलब टाटा का स्थापना जामशेदपुर में और CNT एक्ट का लागू होना करीब करीब एक है। 100 साल पहले की विचारधारा आबुआ दिसोम आबुआ राज। मैं सैल्यूट करता हूँ अटल बिहारी वाजपेयी जी को। हालांकि मैं राजीव गांधी प्रधानमंत्री से आंदोलन करके एग्रीमेंट करने, प्रधानमंत्री से दिल्ली में वार्ता करने का मेरे को सौभाग्य प्राप्त हुआ, लेकिन मुझे जो अचीवमेंट मिला वो अटल बिहारी वाजपेयी का देन है कि 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य का स्थापना। 2024 आपको लगता है कि बिरसा और अटल जी के विचारों पर होगा, या जो अभी वर्तमान लड़ाई चल रही है, भाषा संघर्ष, खतियान, ये सब नियोजन इस पर होगा? अटल अलग है, अटल बिहारी वाजपेयी जी का अलग विचारधारा है, मोदी जी का विचारधारा अलग है। लेकिन मैं, उनका नाम तो अटल है, वो महारथी है और बहुत बड़े महापुरुष है। लेकिन मैं भी, वो तो अटल है, अटल थे, मैं भी अपने विचार में अटल हूँ। मैं भी अपने विचार में अटल हूँ। मैं विचार को इस तरह रख रहा हूँ, जो दागी हैं, जो बागी हैं, जो भूतपूर्व है, उसको अभूतपूर्व नहीं बनाना है। मतलब मैं एक डायलॉग हमेशा कहा करता हूँ कि झारखंड वन संपदा, खनिज संपदा से परिपूर्ण है, धनी झारखंड गरीब हो गया है, और गरीब झारखंडी सोने के कोटोरे में न्याय की भीख मांगते हैं। खतियान आधारित हमें स्थानीय नीति बनाओ, नियोजन नीति बनाओ, नौजवान को रोजगार बनाओ। नौजवान लड़ाई करते हैं, नौजवान पढ़ाई करते हैं। सब कोई, समाज के नौजवान क्या होता है, युवा शक्ति समाज और राष्ट्र का ऊर्जा शक्ति होता है। लेकिन युवा शक्ति पढ़ाई करते हैं, लेकिन झारखंड में दूसरा चीज है, युवा शक्ति लड़ाई करते हैं। क्यों लड़ाई करते हैं? JPSC इन 23 वर्षों में कम से कम 20 बार होना चाहिए। 7वां JPSC का परिणाम जब घोषित हुआ तो उसमें भी बैंड लग गई, इंक्वायरी लग गया। मतलब 20 वर्षों में जो 20 बार होना था JPSC, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, केवल 7 बार हुआ है। तो ये दुर्भाग्य नहीं है। दूसरी बात है, आप क्या पढ़ाई कर रहे हैं? आप हिंदी में पढ़ाई कर रहे हैं। हिंदी में भारत देश में 29 राज्य हैं। हमको बता दे कोई आदमी, कोई वैज्ञानिक बता दे, कोई राजनीतिक विशेषज्ञ बता दे, कोई संविधान के जानकार आदमी बता दे कि भारत देश के अंदर में टोटल अभी 29 राज्य हैं। 29 राज्य में हिंदी से कहाँ पढ़ाया जाता है? कौन कौन? बिहार, उत्तर प्रदेश, कहाँ पे? गुजरात में हिंदी है, महाराष्ट्र में हिंदी है, तमिलनाडु में है, तेलंगाना में है, उड़ीसा में है, बंगाल में है, पंजाब में है, असम में है। तो आप हिंदी को क्यों राजभाषा बना दिया? हिंदी को शिक्षा का माध्यम क्या बना? अगर आप हिंदी को शिक्षा का माध्यम, मैं सबक सिखाने वाला, मैं नसीहत देना चाहता हूँ पक्ष विपक्ष के नेता मंत्री संतरियों को। पहली बात तो ये चीज़ है, जो मंत्री संतरी बनते हैं, पहले बच्चों को जो तामील किया जाता है, शिक्षा दी जाती है मातृभाषा में, संविधान में उसमें उल्लेख है, मैं बार बार उल्लेख कर चुका हूँ। भारत का संविधान के अनुच्छेद 350 क में है कि मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य है। और ये अनिवार्य जो बंगाल में है, बंगला, उड़ीसा में है, लेकिन यहाँ क्यों नहीं है? मामला ये है कि शैक्षणिक जो होता है मातृभाषा में सीखने का ही है। विश्व कवि रविंद्रनाथ टैगोर बोला है, मातृभाषा मातृदुग्ध समान। मतलब कि मातृभाषा ना, माँ के जो दूध का पान होता है बच्चा, उसका उसके बिना परवरिश नहीं होता है। हमारे पंडित रघुनाथ मुर्मू भी बोला है, ओलचिकी के जन्मदाता है, बोलता है कि मातृभाषा जितना भी निम्न कोटि का हो, वही मातृभाषा एक दिन मातृभूमि को मुक्ति का राह दिखाएगा। कितना बड़ा बात पंडित रघुनाथ बोल दी। मतलब कहीं भी 9 भाषा KG to PG झारखंड में नहीं है।